जय हिंद दोस्तों बहुत बड़ी खबर जो है एक बार फिर से यूनाइटेड अरब अमीरात से निकल करके आ रही है कि किस तरह से यूनाइटेड अरब अमीरात ने अंधभक्तों की बोलती बंद करके रख दी है और सिर्फ बोलती ही बंद नहीं की है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है और उनको नौकरी से भी निकाल दी है। क्योंकि वो लगातार इतने मामले पेश आने के बाद भी वो खामोश नहीं बैठ रहे और मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगल ही रहे हैं। और सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, ये इस्लाम के खिलाफ भी लिखने लगते हैं और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी लिखने लगते हैं, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात या किसी भी गल्फ कंट्री में बिल्कुल भी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधभक्त सोचते हैं कि इन्हें कुछ नहीं होगा, इनके जो बड़े आका हैं इन्हें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक अंधभक्त जो कि बिहार का रहने वाला है, उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। तो क्या है पूरा मामला, उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे और वो पोस्ट भी दिखाएंगे कि जिस पोस्ट में वो कितनी नफरत भरी पोस्टें लिख रहा था अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, जिसकी वजह से उसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। और ये खबर को किसी और ने नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात की जो प्रिंसेस है, प्रिंसेस हिंदा अल कसिस्मी ने अपने ट्विटर पे शेयर किया है। गल्फ न्यूज़ की ये रिपोर्ट है, उन्होंने खुद शेयर किया है और क्या पोस्टें रही वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में दिखाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि यूनाइटेड अरब अमीरात में एक खनन कंपनी में काम करने वाला एक भारतीय अंधभक्त था, जो कि सोशल मीडिया पर इस्लाम विरोधी पोस्ट लगातार वो लिख रहा था और उसको उसका वो पोस्ट लिखना भारी पड़ गया, क्योंकि गल्फ न्यूज़ के मुताबिक उस अंधभक्त का नाम ब्रिज किशोर गुप्ता है, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं दोस्तों। यूनाइटेड अरब अमीरात में एक खनन कंपनी में काम करने वाले एक भारतीय को सोशल मीडिया पर इस्लाम के खिलाफ पोस्ट करना भारी पड़ गया है। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ब्रिज किशोर गुप्ता को बिना किसी नोटिस के नौकरी से हटा दिया गया। उसने फेसबुक पर अपने पोस्ट में भारतीय मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने वाला बताया और साथ ही साथ दिल्ली दंगों की तारीफ किया। आप समझ सकते हैं, जो दिल्ली दंगों में लाखों लोग को नुकसान हुआ है, कई सारे लोगों का पूरा परिवार उजड़ गया है, उसकी वो तारीफ करते हुए लिखता है कि ये जो है दैवीय न्याय है, उसे दैवीय न्याय उस अंधभक्त ने बताया था। इसके अलावा बिहार के छपरा निवासी का ये रहने वाला था, ये बिहार के छपरा में का रहने वाला ये ब्रिज किशोर था और ये यूनाइटेड अरब अमीरात में रास अल खमैया शहर में खनन कंपनी स्टीवन रॉक के मुख्यालय में काम करता था। कंपनी के कारोबार विकास और अन्वेषण प्रबंधक जीन फ्रांकोइस मिलान ने बताया, घटना में एक कनिष्ठ कर्मचारी शामिल था। मामले की जांच के बाद स्टीवन रॉक से जुड़े इस कर्मचारी को बिना किसी नोटिस के, ध्यान रखिएगा कि इससे कोई नोटिस नहीं दिया गया, बिना किसी नोटिस के से नौकरी से निकाल दिया गया है। मिलान के हवाले से खबर में कहा गया कि हमारी कंपनी यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए समानता और सौहार्द को बढ़ावा देती है। नस्लवाद या भेदभाव की कड़ी भर्त्सना की जाती है। हमने अपने सभी कर्मचारियों को, चाहे वो किसी भी धर्म या मुल्क के हो, नोटिस भेजकर कहा है, इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और ऐसे मामलों में तुरंत बर्खास्तगी की जाएगी। यानी कि अगर आप किसी भी धर्म के खिलाफ अगर आप ऐसी बातें लिखेंगे तो इनकी कंपनी क्या है, सीधा आपको नौकरी से निकाल देगा, वो भी बिना नोटिस दिए हुए। इससे पहले भी आप जानते हैं कि दोस्तों कि इस महीने के शुरुआत में किस तरह से अंधभक्तों ने सोशल मीडिया पर उत्पात मचाया था गल्फ कंट्रियों के अंदर में, जिसका खामियाजा जो है कई लोगों को अपनी नौकरी गंवा करके देना पड़ा और कई लोगों को जेल भी भेज दिया गया है और कई लोगों को यूनाइटेड अरब अमीरात से वापस हिंदुस्तान भेज दिया गया है। लेकिन जो अंधभक्त यहाँ आएंगे वो खामोश शायद ही बैठे, या तो वो पकौड़ा का ठेला लगाएंगे या फिर वो फिर से हिंदुस्तान में गंदगी फैलाना शुरू करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ और जहर लिखना शुरू कर देंगे। क्योंकि जो अंधभक्त है वो तो अंधभक्त ही है। और इस खबर को प्रिंसेस हिंदा अल कसिस्मी ने खुद ट्वीट किया है अपने ट्विटर अकाउंट से और इसके बारे में जानकारी दी है। और प्रिंसेस हिंदा अल कसिस्मी की जब हम ये ट्वीट को देख रहे थे और नीचे कमेंट को हम पढ़ रहे थे, तो एक शख्स है जिन्होंने इस शख्स का पता लगाया है, ब्रिज किशोर गुप्ता का, जिसे नौकरी से निकाला गया है। और आप देखिएगा कि इसमें कि किस तरह से वो नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैला रहा था और ऐसे पोस्टों को शेयर कर रहा था गल्फ कंट्रियों में, जिसमें मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ बातें लिखी गई थी। आप इस पोस्ट को देख लें। इस पोस्ट में देखिए कितनी गंदी बातें लिखी गई है कि आसमानी किताब वालों की माने तो गाय सिर्फ गोबर और मूत्र देती है, बाकी घी, दूध, दही, छाछ, लस्सी तो इनकी अम्मी के दूध से बनता है। आप समझ रहे कितनी गंदी मानसिकता वाले ये लोग हैं और ये इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैला रहे थे, जिसकी वजह से इनको नौकरी से निकाल दिया गया। और आप इसकी भक्ति का अंदाज़ा सिर्फ एक ही पोस्ट से नहीं लगा सकते हैं।
एक और पोस्ट देख ले, इस अंधभक्त ने शेयर किया है अपने सोशल मीडिया पर। इसमें लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी द्वारा 1973 में बनाए गए आतंकी संगठन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ने खत्म करने की मांग की है। क्या आप सहमत हैं? इस तरह की बातें ये सोशल मीडिया पर फैला रहा था। इसके अलावा फिर उन्होंने एक और पोस्ट को शेयर किया है जिसमें लिखा है कि भारत में कोरोना फैल नहीं रहा है बल्कि फैलाया जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण निजामुद्दीन से मिले 1400 सूअर हैं। आप समझ सकते हैं कि इसकी मानसिकता कितनी गंदी रही होगी। और इसने, जब हम इसके आईडी पर गए तो देखा कई सारे इसने अपनी पुराने पोस्टों को डिलीट कर दिया है और 3 मई के बाद कोई नया पोस्ट इसने किया नहीं है। शायद अंधभक्तों को नौकरी से निकाल दिया गया है, इसलिए ये खामोश हो गया है और हो सकता है कि हिंदुस्तान में आकर के पकौड़ा का ठेला लगाए। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो कार्रवाई की गई है अंधभक्तों के ऊपर, उसको आप किस तरह से देखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इससे समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता किस तरह की हो चुकी है। नफ़रत, आईटी सेल के द्वारा जो नफ़रत फैलाया गया है और गोदी मीडिया के द्वारा, तो ये अपना मेंटेलिटी किस तरह का बना लिए हैं और मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की जहर उगल रहे हैं और नतीजा इन्हीं को भुगतना पड़ रहा है। इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। अब इनके परिवार वालों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, ये अंधभक्त ही समझ सकता है कि इनके माँ बाप ने इसे नौकरी करने के लिए भेजा था गल्फ कंट्री में और ये जाकर के वहाँ जहर उगल रहा था, जहर भरी पोस्टों को शेयर कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी नौकरी चली गई। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और जो अंधभक्त है, जो इस तरह की बातें सोचते हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि इस तरह की गंदगी फैलाना बंद करें समाज के अंदर में, क्योंकि इसका नुकसान जो है आपको खुद ही उठाना पड़ रहा है। और आप अकेले नहीं उठाते हो, इसका खामियाजा आपके परिवार को भुगतना पड़ता है। आपकी नौकरी जाती है तो आपके परिवार वाले लोग भी परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये खबर जाके आप गल्फ न्यूज़ में पढ़ सकते हैं या प्रिंसेस हिंदा अल कसमी का मैं ट्विटर अकाउंट पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ये कोई फेक खबर नहीं है। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।